कि भगवान की जो माया शक्ति, उनके पराशक्ति के बारे में हम लोग ने चर्चा की, हम लोगों ने उसके बारे में अध्ययन किया था। तो वो जो माया शक्ति है, जो अपरा पराशक्ति है, उससे कैसे निकला जा सकता है, उसको कैसे कैसे हम बच सकते हैं उस माया शक्ति से, वो इस श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। इस श्लोक में भगवान इसका ज्ञान देने वाले हैं कि कैसे इस माया, जो भगवान की जो माया शक्ति है, वो कैसे हम इससे निकल सकते हैं और कैसे हम इससे पार पा सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन रहता है कि प्रभु जी, हम तो बहुत चाहते हैं कि जगत इस माया शक्ति से बच सके, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो इस श्लोक में मुख्यतः यही चीज पे जोर दिया गया है कि इस माया शक्ति को जो है, उसमें हम कैसे इसे पार पा सके, इस जो माया शक्ति जो जगत में है, उससे कैसे निकला जा सकता है, क्या किया जाए, इसका हल क्या, समाधान क्या है। तो इसका समाधान भगवान इस श्लोक में बताने वाले हैं। तो श्लोक बहुत फेमस है, ये श्लोक आप चाहे तो याद कर लें, चाहे लिख लें, आपको जीवन में बहुत जरूरी पड़ेगा आपके जीवन में। तो उसको जरूर, इसको, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। देवी सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रभदन्ते माया में तम तरन्ति थे। तो बोलते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मेरी जो प्रकृति है ना, 3 गुणों वाली जो माया शक्ति, उसको पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं और जो वे सरलता से पार कर जाते हैं, मतलब सरल मार्ग क्या है, भगवान की शरणागत। जब हम भगवान के, जब तक भगवान के शरणागत रहेंगे, इस माया शक्ति से नहीं निकल सकते। तो माया मतलब क्या है, जो नहीं है उसके पीछे भागना, माया। जो हम इल्यूजन में रखते हैं, भ्रम में कि वो चीज है, हम उसके पीछे भागते हैं और बाद में वो नहीं मिलता है। हम कितनों भागते हैं लेकिन वो बाद में लास्ट में नहीं मिलता है। तो उस माया शक्ति, भगवान की जो 3 गुणों वाली माया शक्ति, जो प्रकृति है, जो इस जगत में हमें बांधे रखती है अपने गुणों से, अपने इस माया शक्ति के, जीवात्मा जो शक्ति है भगवान के, वो तो शुद्ध है, लेकिन इस जगत में जब अपरा शक्ति के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, क्या उसमें फंस जाती है। तो जो अपरा शक्ति के पदार्थ वाला पार्ट है के द्वारा दूषित हो जाती है, तो उसका मोह भी नित्य हो जाता है, उसका मोह भी नित्य हो जाता है। मतलब कि इस माया शक्ति को पीछे, जैसे हम देखते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हम सुख, यहाँ जगत में सुख खोजने का प्रयास करते हैं। हम प्रेमी प्रेमिका का होता है कि हम चाहते हैं कि वो उससे हम प्रेम करेंगे तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद फिर उसे वो छोड़ के चले जाती है, आपको ढेर चुक देती है। तो वो क्या हो जाता है, माया माया क्या करती है, हम सोचते हैं कि उसे सुख मिलेगा, क्या करेगी वो, उस वो उस समय आपको नहीं प्राप्त होगा, वो भ्रम में डाले, आपको दोहराती रहेगी, चलाती रहेगी। वही माया के बारे में बता रहा है। तो माया क्या करती है, जैसे हम जब जब हम दुखी होते हैं, जब दुखी होते हैं, हम सुख की प्राप्ति करने का चाहते हैं कि हमको ये प्राप्त हो जाए, सुख हो जाएंगे, सुख की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो हमें नहीं मिलती, हमें दोहराती रहती है। लेकिन जब वही चीज हम जब क्या हो जाते हैं, जब हम कोई साधु बन जाता है, वो व्यक्ति भी साधु बन जाता है, उसी के पीछे सब कुछ छोड़ देता है, सुख का जो चीजें हैं, वो सोचता है कि सब कुछ, जब वो उस मुंह से निकलने का प्रयास करता है, निकल जाता है, तो फिर उसके पीछे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सुख प्राप्त हो। साधु के पास जाते हैं कि जितना पैसा ले लीजिए और सुख प्राप्त हो। ऐसे करके वो क्या करते हैं, कार्य करने लगते हैं। तो ये जो माया शक्ति है, हमें क्या कर रही है, हमें हमेशा क्या करती रहती है, उलझन में बसाए रखती है, इल्यूजन में रखती है, और इल्यूजन में रखती है, और हमें क्या करती है, दोहराते रहती है, इस जगह से इस जगह, उस जगह से जगह। हम कितनों ही बोले कि मैं माया शक्ति को हरा सकता हूँ, अगर ये अहंकार है आपका, तो ये बड़ा, सबसे बड़ा गलत फहमी है आपकी, कि मैं माया शक्ति को हरा सकता हूँ। वो सोचते हैं, हमें अहंकार होता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं इस माया शक्ति को हरा सकता हूँ, ये अहंकार होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको माया क्या करेगी, गिराएगी किसी ना किसी माध्यम से। तो हमें इस माया शक्ति से निकलना है। तो निकलने का एकमात्र साधन है भगवान के शरणागति। हम चाहे कितना भी प्रयास करें कि हम इससे निकलने का प्रयास करें, वो हम नहीं निकल सकते। जैसे, और इसके 3 एजेंट है, 3 एजेंट बोले जाते हैं, क्या क्या, काम, क्रोध, माया के 3 एजेंट है। काम, क्रोध और लालच, ये तीनों क्या करते रहती है,
आपको बांधे रखती है। काम जो इच्छाएं हैं आपके, काम इच्छाएं, वो इच्छाएं क्या करती है, आपको दौड़ाते रहती है कि हम ये इच्छा प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, सुख हो जाएंगे। और जो उसके बाद क्रोध, अगर वो काम पूरा नहीं होता तो क्रोध में हो जाता है, क्रोध बन जाता है। और वो क्रोध क्या करता है फिर, फिर लालच। ये तीन चार चीजें जो माया हमें, तीन चीजें हैं जो माया क्या करती है, हमें हमेशा दुरा देती है। जैसे अर्जुन थे, माया के दो प्रकार से हमें इफेक्ट डालती है। एक होता है कि आप टेम्पटेशन, जो होता है ना, टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, लालसा, कि कुछ चीज की लालसा। और दूसरा होता है सनसेट, एक होता है कंफ्यूजन। तो अर्जुन जो थे वो लालच वाला में नहीं थे, वो संशय वाला में थे, कंफ्यूजन वाला में थे। तो माया दोनों चीज में डालती है हमें। तो जो अर्जुन अर्जुन तो क्या था कि काम काम और क्रोध और लालच से दूर थे, लेकिन वो कंफ्यूज थे क्योंकि उनके अंदर वो भाव था, भक्ति भाव था, भक्ति और दया के कारण क्या थे, कंफ्यूज थे। जैसे उन कैसे ही काम को उधर लालच को जीत लिया था। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, जब अर्जुन को स्वर्ग लोक में गए थे, उर्वशी ने क्या किया, उर्वशी ने उसको बोला कि तुम मुझसे प्रेम करो, प्रेम करने के बात कहा। लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनसे उन्होंने, उर्वशी ने श्राप भी दे दिया कि तुम टेम्पररी रूप से क्या हो जाओगे, नपुंसक हो जाओगे, इम्पोर्टेंस हो जाओगे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस उनको माता करके संबोधित किया और उस काम को जीत लिया, उस काम में नहीं पड़े। और दूसरा, जब क्रोध, जब उन्होंने देखा कि उनके भाइयों द्वारा, उनके युधिष्ठिर द्वारा जब जुआ खेला गया, फिर सारा कुछ दाम साव के चला गया, और सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने क्रोध को कायम रखा, क्रोध को क्या किया, उसको बचा के रखा, वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा, उन्होंने उसको क्रोध को जाहिर नहीं किया। और उसके बाद लालच, वो अपने राइट के प्रति भी लालच के दृष्टि से नहीं चल ले रहे थे कि मुझे इसको जीतना है, मुझे वो अपने भोग करना है, इसका लालच नहीं था उनको। उनको ये था कि वो क्या करना था कि वो उनको कंफ्यूजन, उनको दया के वश, उन अपने फैमिली का, अपने रिश्तेदारों के फैमिली के वश क्या कर रहे थे, वो उसको छोड़ना चाहते, युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये था उनका। तो ये लालच, ये तीनों चीजों से ऊपर थे, लेकिन उनको कंफ्यूजन था, संशय था कि मैं क्या करूं, ये करना चाहिए, राइट क्या है, रोंग क्या है, तब रोंग क्या है मैं पता करूं, पता करना चाहते थे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। लेकिन कब उसको इस माया से निकलने का जो वाला जो कंफ्यूजन, जो माया कंफ्यूजन निकाला गया था, वो कब निकले, जब उन्होंने भगवान की शरणागति क्या की, शरणागति की तो भगवान क्या किए, उनको उस जगत से, उस कंफ्यूजन से, संशय से निकाल रहे हैं। तो वही संशय से निकालने का प्रयास। तो माया क्या करती है, हमें हमेशा एक लालच और संशय में क्या करते रहती है। लेकिन जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, लालसा वाले लोग रहते हैं, काम क्रोध में से पीड़ित है, तो माया की क्या है, एजेंट है, इसको बोलते हैं एजेंट, माया की एजेंट है। ये क्या करती है, हमें इस माया में बजा के रखती है। जैसे गुण का मतलब होता है ना, जो गुण, गुण का मतलब होता है रस्सी, रज्जू। और ये क्या करते हैं, बद्ध जीव इसी मोह के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं गुणों में। जैसे सतो रजोगुणों से बंधना नहीं है। जैसे आपको मान लिया जाए, अब इस बद्ध जीव अगर इस गुण मोह से बंधे हुए हैं, तो कैसे निकल सकते, कौन निकाल सकते हैं आपको। जैसे कोई आपके पैर, मनुष्य का कोई, अगर कोई व्यक्ति है, उसका पैर हाथ पर रस्सी से बांध दिया जाएगा, बांध दिया जाए, तो उसको कौन बचा सकता है, बताइए। अगर कोई व्यक्ति है, उनका अगर पैर हाथ रस्सी से बांध दिया, तो कौन बचा सकता है उसको, बताइए। अगर कोई इसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन बचा सकता है, आंसर दीजिए। हरे कृष्ण, जो माया से मुक्त है। हाँ, माया से मुक्त है। उसी प्रकार जैसे हम मुझसे कोई, अगर जैसे कोई अगर हमको बांध देगा रस्सी से, तो कोई जो बिना बंधा हुआ है वही हमको बचा सकता है, उस रस्सी को खोल सकता है। उसी प्रकार जब हम माया से बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं इस जगत में, तो हमको कौन निकाल सकता है, जो इस माया के जो चीजों से क्या है, मुक्त है। तो जो कृष्ण है, या कृष्ण के जो प्रमाणिक भक्त हैं, जो गुरु हैं, जो प्रतिनिधि हैं उनके, वही जगत से हमको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या तो कोई और आपको इस जगत से निकालने का कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि हम क्या है, कंडीशन सोल है। हम जैसे कंडीशन होता है उसी प्रकार हम क्या करते हैं, नाचते हैं प्रकृति के इस
प्रकृति के इस माया रूपी जो प्रकृति है उसमें हम क्या करते रहते हैं, हम नाचते रहते हैं। जैसे हमने देखा है माया कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि जब ऐसे तो रेत वगैरह जो रेगिस्तान है वहां पे दिख जाता है, मृग तृष्णा बोलते हैं उसको। तो वो दिखता है ना, जैसे दिखता है कि पानी का कुछ ऐसे बनता है, मृग तृष्णा लगता है कि वहां पे पानी, ऐसा भ्रम पैदा होता है। और वहां पे जाते हैं तो वहां पे मिलता नहीं है। और क्या करते हैं, और जैसे कि आप कभी रोड पे जाते हो तो वो जब धूप पड़ता है तो ऐसा दिखता है, ऐसे रोशनी टाइप का ऐसा दिखता है कि कुछ कुछ है ऐसा। लेकिन मृग तृष्णा के जैसा माया है। जब जब हम उस चीज को नहीं चाहिए होता है तब वो क्या करती है, वो हमें हमेशा आती है। जैसे हम जिस जिस चीज को, जैसे जब हमारा जब हम जब जिस चीज को हम नहीं चाहते उस समय, वो चीज हमें उस समय दिखाते। जैसे हम बहुत जब हम नशा नहीं करते, जब हम नशा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं तुम खिलाओ, तुम कोई दोस्त होगा तो क्या करते हो, अरे तुम खाओ यार, मैं खिलाता हूँ तुमको। हम जब नशा नशा करवाना रहता है तो वो बोलते हैं। फिर जब हम नशा के आदी हो जाते हैं तो वो क्या करती है, वो आपसे बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम खिलाओ ऐसे। और जब हम इसको सब छोड़ के आ जाते हैं, जब हम जब सोचते हैं कि नहीं ये सब गलत है, ये मोह माया में फंसना गलत है, जब हम छोड़ के जैसे ही आते हैं तो क्या होता है, फिर माया क्या करती है, माया फिर हमें लेके इस जगत में, माया वो कोई आता है दोस्त बोलता है कि अरे क्या तुम चाहते हो, चलो हम करते हैं खर्चा, हम तुमको खिलाएंगे, हम तुमको ये सब देंगे। तो क्या करेगा वो, फिर से आपको उस माया में लेके जाएगा। जब हम उसको चाहिए होता है तब नहीं मिलता। जब हमें पैसे की जरूरत वजह से, बोलते हैं ना कि जब हम स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में, तो हमारे पास पैसे कम होते हैं, समय बहुत होता है घूमने के लिए, पैसे कम होते हैं। लेकिन जब समय आता है, जब हमारे पास बहुत समय होता है, जब हम कमाए लगते हैं बस जब हमें पैसे बहुत हो जाते हैं लेकिन समय नहीं होता हम घूमने का, तो ऐसे ही माया आपको नचाती रहती है। जो चीज नहीं रहता उसको इसके पीछे हमको दौड़ाती रहती है, यही माया का काम करती है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वेदों में इसकी पुष्टि होती है। श्वेताश्वर उपनिषद में बोलते हैं, मायाम तुम प्रकृतिम विद्या विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। यदि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया के पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर महेश्वर है। जैसे तो हम बोल सकते हैं ना कि भगवान की जब माया शक्ति माया है तो भगवान ने क्यों नहीं हटा देते हैं मेरे पास से माया की शक्ति। मतलब हटा देंगे तो हम फिर भगवान के हम जान सकते हैं, जान जाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो माया क्या करते हैं, हमने खुद चूज किया है इसको, कि हम चाहते हैं कि हम इस जगत में भोग करें। और हम अगर हम भगवान के साथ संबंध को जान जाएंगे तो जगत में भोग नहीं कर पाएंगे। जो भक्त होते हैं, जो भगवान में जान जाते हैं, वो फिर वो भगवान की इस जगत में की भोग की आशा नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, इस माया से निकल जाते हैं। तो जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तब भगवान क्या करते हैं, उस जो माया को आदेश देते हैं, जो शरणागति करते हैं तब माया को आदेश देते हैं कि तुम क्या करो, इसको छोड़ो, बलि जी को छोड़। शरणागत जब हम हो जाते हैं भगवान के, तब छोड़ता है। जब चरण कमल के हम जब भगवान के कमलों के मतलब क्या बोलते हैं उसको, आश्रय लेते हैं, तब जाके हम तब भगवान क्या बोलते हैं, भगवान उनको बोलते हैं चलो तुम इस माया को, क्योंकि माया भगवान के अधीन है। जब तक भगवान नहीं आदेश देंगे तब तक वो हो जाएगी नहीं। तो माया फिर जब हम शरणागत होते हैं तो माया को बोलते हैं भगवान चले जाओ। तो भगवान की वजह से हम आ, आ, तो माया चली जाती है। तो जो भक्तों को फिर, जब हम भगवान को पूरी तरह शरणा होते, जो प्योर डिप्टी बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, जो जिन्होंने भगवान की भक्ति में पूरा रम गए, पूरे जीवन को अपने लगा दिया, वैसे भक्त क्या हो जाते हैं, जल्दी ही इस जगत के माया से छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरह शरणागति किसी कर दी, भगवान की। बहुत सारे अम्बरीश महाराज हैं, हमारे हरिदास ठाकुर हैं, बहुत सारे भक्त हुए हैं जो भगवान के पूरी तरह शरणागत होने के कारण हुआ क्या कि इस माया जगत से पूरी तरह से निकल जाते हैं। वो अहंकार, मिथ्या अहंकार से निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवा, मतलब भगवान यहाँ पे क्या बोले, मैं ही बता रहा हूँ, माम एवा प्रवदन्ते माया में तम तदन्ते थे। यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि माम एवा का मतलब सार्थक क्यों है, कि माम एकमात्र कृष्ण को कृष्ण को बोल रहे हैं, एकमात्र कृष्ण, माम मतलब एक, मेरा, कृष्ण खुद अपने लिए बोल रहे हैं। सिर्फ कृष्ण ही इस माया के जाल से निकाल देते हैं। कृष्ण या विष्णु के जो कृष्ण तत्व हैं उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मा और शिव जी की भी बात नहीं हो रही। जो रजोगुण
और तमोगुण के अवतारों के रूप में माया जाते हैं, तो वो भी आपको इस माया जाल से निकाल नहीं सकते। क्योंकि आपने देखा कभी कि खुद ही ब्रह्मा जी और खुद शिव जी भी इस माया के वश में आ जाते हैं। आपने देखा कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो वो उनको लग रहा था ब्रह्मा जी को कि भगवान कैसे हो सकते हैं, उस माया के फिर तो वो ब्रह्म विमोहन हो गया। फिर शिव जी जब भगवान के मोहिनी रूप को देखते हैं तो उनमें काम इच्छा उत्पन्न होती है ऐसे। तो ये सारे क्या है रहा है, ये अवतार भी आपको क्या कर सकते हैं, इस जगत से मुक्ति नहीं कर सकते। माम एवं, इसलिए बोला एकमात्र कृष्ण या कृष्ण ब्रह्म जो कृष्ण और विष्णु तत्व जो है वही आपको इस जगत से मुक्त कर सकते हैं, कोई नहीं। इसका और भी पुष्टि करते हैं वेदों में, श्वेता उपनिषद में कहते हैं पुष्टि, इसकी पुष्टि खुद शिव जी कर रहे हैं। श्वेता उपनिषद में लिखते हैं तमेव विदित विदित्वा, बोलते हैं कि वेदम लिखते हैं कि कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी खुद बोला कि कृष्ण को जान लेना ही मुक्ति है, अगर नहीं जानेंगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते आप। यहाँ पे लिखते हैं शिव जी इसकी पुष्टि करते हैं कल विष्णु कृपा के मुक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लिखते हैं मुक्ति प्रदात सर्वेशम विष्णु एवं न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु के सभ्यों को मुक्ति दाता है। खुद यहाँ पे श्वेता उपनिषद में और शिव जी इसकी खुद पुष्टि कर रहे हैं कि एक सिर्फ कृष्ण जो है, इसका संदेह मत करो। सर्वेशम विष्णु व न संशया, तुम संशय मत करो कि तुम क्या करोगे, इससे निकल सकते हो। जब तक तुम, यही भगवान जो कृष्ण है जो ही मुक्ति का दाता है, और कोई नहीं, इस माया के जाल पे आपको कोई इस जगत से निकाल नहीं सकता, सिर्फ सिर्फ भगवान कृष्ण ही। आप जब तक भगवान के शरणागत नहीं होंगे तब तक आप इस जगत से निकल नहीं सकते। चाहे आप कितनों भी इस जगत के में उपासना करो देवताओं की, वो आपको इस जगत के इस जगत के यहाँ पे जीने के लिए भौतिक जो मटेरियल चीजें हैं वो दे सकते हैं आपको वरदान के रूप में, सिद्धि दे सकते हैं। लेकिन आपको इस जगह से निकलना है तो क्या करेंगे, भगवान ही दे सकते हैं। तो जैसे हमारा बहुत सारे सवाल रहता है, लेकिन ये जो एनर्जी जो भ्रम जो माया शक्ति है, ये हमें माया शक्ति जो हमें निकाल सकती है, तो सबसे अच्छा है शरणागति। जितनी शरणागति कैसे आएगी, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसको, भक्ति, भक्ति को जो चीजें हैं उसको बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे धीरे 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 हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो शरणागत हो जाएंगे। जब तक वो शरणागति जब तक नहीं आएगा तब तक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही यही हमारा साधना भक्ति प्रैक्टिस। जितना जितना ज्यादा भौतिक चीज से आसक्ति कम हो रही है, जितना भगवान के लिए भक्ति बढ़ रही है, जितना भगवान के लिए शरणागति हो रही है, और जब पूर्णतः शरणागति हो जाएगी तो आप जगत से मुक्त है। वैसे भी अगर आपने भगवान की भक्ति शुरू कर दी तो आप मुक्ति के रास्ते पर वैसे ही पहुंच चुके हैं, जगत से मुक्त होने का। तो मुक्ति ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि जगत से मुक्त होना, फिर आ, हम चाहते हैं, जो भक्तों की इच्छा होती है, ये मुक्ति के साथ इसलिए बोले कि जगत से मुक्त होंगे तो फिर हम दूसरे जगत में जा सकते हैं, अध्यात्म जगत में जा सकते हैं। तो लेकिन भक्तों के जो पूर्णता, जो पूर्ण भक्त होते हैं वो चाहते हैं कि भगवान की सेवा हमेशा मिलती रहे, हम भगवान की सेवा में एंगेज रहे, भगवान की शरणागति में रहने का मतलब यही होता है। तो ये अर्जुन को जो चीजें माया के दूसरे रूप, जो संशय है, जो कंफ्यूजन में है अर्जुन, वो इस पार्ट में नहीं है, जो जो है ना कि माया के जो तीन एजेंट है, लालच, काम, क्रोध, इससे वो दूर है, लेकिन वो संशय में है। इस माया भी हमको कंफ्यूज भी करती है। जैसे कभी कभी माया हमें भक्तों को भी कंफ्यूज करती है। कैसे, जैसे आपको बहुत बार हुआ होगा, कभी कभी लगता है बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं भक्ति में, तो लगता है कि चलो चलो ये काम सही में हम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कभी लगता है कि ये चीजें जो हम करना चाह रहे हैं, कभी कभी बहुत सारे, कभी हमको कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा चलो हमें घूमना चाहिए, तो कहाँ घूमना चाहिए, कौन से गाँव में घूमना चाहिए, क्या हम यहाँ यहाँ पे रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, तो ये कंफ्यूजन होते हैं। तो उस समय हमें संशय, बहुत सारे संशय होते थे, उस समय हमें समझना पड़ेगा। उस समय अपने बुद्धि को, जब हम भगवान के शरणागति होते थे, हमें भगवान खुद डायरेक्शन देते हैं। भगवान बोलते हैं चैत्य गुरु हैं हमारे, जो मतलब लास्ट, मतलब वहीं से सब कुछ आया है, तो हमें हमेशा डायरेक्शन देते हैं। आप देखोगे आपके जीवन में, आप जब आप मतलब एक
चीज आपने देखा कि जिस चीज को आप खोजते हो ना, फिर वो सराउंडिंग में दिखते रखता है आपको। जब आप भक्ति नहीं करते थे, आप जब आप क्या जब भक्ति नहीं करते थे, आप मटेरियल चीजों को अगर आकांक्षा करते थे, क्या कहते हैं, वो सामने वही चीजें आती रहती है, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए। आपने कभी देखा है, आपने ये देखा होगा, कोई चीज हम सर्च करते हैं गूगल में, करते हैं ना, तो कुछ सर्च करते हैं तो क्या होता है, वही चीज एड एड मतलब एड में, प्रचार में क्या करते हैं, दिखते रहते हैं, वही इधर उधर सब जगह दिखेगी आपको। उसी प्रकार जब हम जिस चीज की लालसा करते हैं, जिस चीज की आकांक्षा करते हैं, वो चीजें क्या करती है, हमें उसी चीज में घेरे रखती है। लेकिन जब हम भक्ति के लिए, जब हम माया के वश में, माया के लिए काम करेंगे, माया चाहेंगे, जब हम भोग की इच्छा रखेंगे, तो वही चीज भगवान देंगे आपको, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब लेकिन हम चाहेंगे, हम भगवान की शरणागति ले लिया हम लोगों ने, भगवान को पाना है, तब भगवान भी आपको रास्ता दिखाएंगे। वो मुक्त जीवों के अनुसार, कोई अपने गुरु के रूप में, भक्तों के रूप में आपके जीवन में आएंगे, आपको गाइड करेंगे, इस माया के चंगुल से निकाल देंगे। तो यहाँ पे खुद भगवान बोले ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत है, मतलब जो माया मेरी है बहुत, इसको पार करना कठिन है अर्जुन। तुमको अगर निकलना है तो मेरी शरणागति लेनी पड़ेगी। ये हम सबको बता रहे हैं, यही सरलतम उपाय है, और कोई उपाय नहीं है आपका सरलता से प्राप्त कर सकते शरणागति। तो बोलते हैं, कितना कितना टाइम लगेगा शरणागति में, अब जितना जल्दी आप अपने भक्ति में जितना ढेर हो सके, उतने उतना जल्दी आप शरणागति लेके आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उस शरणागति के लेवल पर पहुंचते हैं। तो शरणागति ही आपका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। शरणागति मतलब क्या, वही पूर्णता भगवान पे डिपेंड होना, पूर्णता, और किसी को नहीं सोचना नहीं, पूर्णता भगवान, जो भी है रहा है भगवान करते हैं, भगवान करने वाले भगवान, नहीं सब कुछ ये सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी जाके इस माया जो भगवान की जो माया शक्ति है, इससे हम निकल सकते हैं। तो प्रयास हमें करना पड़ेगा, आप कोशिश करो, भगवान वो रास्ता दिखाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये है माया शक्ति के बारे में, और माया शक्ति का निकलने का रास्ता जो हम लोग को सबको जानना है। तो यही हमसे बात करते थे, शरणागति, जो शरण लेते, सरेंडर टू कृष्णा। देखो अर्जुन ने सब कुछ सुना, लास्ट में अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। तो भगवान ने क्या बोला लास्ट में, वो शरणागति ही बोला। शुरू में कृष्ण अर्जुन ने शरणागति लिया, फिर बोले कि तुम अगर इतना कंफ्यूज हो रहे हो धर्म के स्वधर्म नहीं, तो क्या करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, फिर करो तुम। तो वही चीज अगर करना पड़ेगा, हमको नहीं कुछ पता कि हमको कैसे निकलना, तो क्या करना पड़ेगा, जो उनके प्रतिनिधि है, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, जो भक्त हैं, भगवान है, जो शास्त्र में बोला वो करो, बस सिंपल। क्यों उतना अपने, क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता भी उतनी उतनी नहीं है कि हम सब कुछ समझ सके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कि जो भगवान के प्रतिनिधि जो भक्त हैं, उनको जो उन्होंने जो शास्त्र में लिखा है, उनको पालन करके निकल जाओ। हमारे पास समय ही नहीं, सबसे बड़ा बात। हरे कृष्ण। क्वेश्चन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। मैं बोल रहा था वो माया के जो अस्त्र बताए, जो संशय बताए, उसके अलावा क्या बताए, एक और देखिए, बताए। माया के 3 एजेंट है, काम, क्रोध, वो लालच। काम क्रोध लोग हैं, और लेकिन आप माया के संशय दो बताए। प्रकार है, माया के 2 प्रकार है, लालसा, अच्छा, जो टेम्पटेशन होता है ना, टेम्पटेशन कुछ हिंदी में क्या बोलते हैं टेम्पटेशन को, इच्छाएं और ऐसे बोल सकते हैं या टेम्पटेशन मतलब लालसा हो सके, लालसा मेरे को लग रहा है, ऐसा देखना पड़ेगा। लालसा। और एक होता है अच्छा, कंफ्यूजन। 2 तरह का माया के प्रकार हैं। जो जो टेम्पटेशन क्या करती है, जो काम को लालच में फंस जाते हैं, टेम्पटेशन कराती है हमको, काम इच्छाएं पूरा करती है लालच के। और दूसरा तो है संशय, जो हम जैसे अर्जुन कंफ्यूज। को संशय था, वो टेम्पटेशन नहीं था उनको, लालसा नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो काम से भी जूझ चुके थे, लालच से भी ऊपर जा चुके थे, वो क्रोध भी नहीं था, लेकिन वो संशय था, कंफ्यूज हो गए थे, वो संशय में पड़ गए थे इस माया में। तो माया हमें 2 जगह से ले जाती है, जो भक्त होते हैं उन्हें कंफ्यूज करती है कभी कभी कि ये सच, ये चीज भक्ति है कि नहीं है, ये सब है, ये सच में ये चीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी वो संशय में डालते हैं। तो माया हमें, तो 2 तरह से माया काम करती है। जब हम काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें संशय के रूप में क्या करती है माया,
परीक्षा लेते रहती है, कंफ्यूजन डालती है। तो अर्जुन भी भगवान के भक्त हैं, तो वो तो सब उस चीज से निकल चुके हैं, तो टेम्पटेशन तो था नहीं उनको उस राज की प्राप्ति के लिए। अब उसके लिए उनको फिर वो संशय में पड़ के बच्चों पर जीवों के प्रति वो जो शुरू में तो धीरे जब उनको जब पता चलता है कि जो असली दया क्या करनी है, भगवान उनको आंसर करते हैं, तब वो पता चलता है हाँ ये मुझे दया नहीं करना चाहिए। फिर भी वो कंफ्यूज होते हैं काम में कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसमें संशय आता है। तो भगवान वही भगवत गीता पूरा वही जो संशय में पड़े कंफ्यूजन में अर्जुन, उन्हीं के सवालों का जवाब दे रहे हैं, जो हमारा भी सवाल है। हम भी चाहते हैं ना कि माया से कैसे जीत सके, कैसे निकल सके। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते हैं कैसे निकल सकते हैं। तो यही आंसर दे रहे हैं कि मेरी माया बहुत दुरत्य है। तुम अपनी सोचोगे, तुम अहंकार करोगे मैं कर सकता हूं, वो नहीं हो सकता। तो वो क्या बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरी शरणागति जब तक नहीं लोगे तब तक तुम नहीं निकल सकते। आज तुम किसी के पास जाओ, कोई भी देवता, कोई भी चाहो उसको, वो नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ तुमको इस जगत से। भगवान इसमें वही बता रहे हैं, भगवान खुद आंसर कर रहे हैं आपको, आपको खुद बता दे रहे हैं। इससे इससे अच्छा जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है ठाकुर जी का। मतलब ये दो हम्म स्टेप्स आपने बताया इससे माया से निकलने का, एक है साधना भक्ति और एक पूर्णतया शरणागति। हम्म। मतलब इस फर्स्ट स्टेप देखिए में तो हम लोग को पूर्णतः साधना करनी। शरणागति, पूर्णतः शरणागति वही साधना भक्ति हम जब प्रैक्टिस करते रहते धीरे 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 धीरे, भगवान के सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के शरण जब जाते हैं, जो पूर्णतः शरणागति जब आ जाएगी तब हम निकल सकते हैं जगत से। वही हाँ मतलब साधना भक्ति बैचलर करना है और मास्टर करना है पूर्णतः संगत से करना है। हमको सही। हमको पूर्ण शरणागति, अगर आप एक ऐसे, अगर आपको एक पल में पूरी तरह शरणागत हो गया भगवान की, मतलब कुछ नहीं, मतलब सिर्फ पूरी तरह से भगवान के शरण में, पूरा पूरी तरह से भगवान के डिपेंड रहना। जो जो शुद्ध भक्त होते हैं पूरी तरह से रहते हैं, उनको कुछ नहीं रहता उन जगत से क्या हो रहा है क्या, मतलब इस जगत के सुख दुख के जो लाभ हानि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरह से ठाकुर जी पे, भगवान पे, कृष्ण पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं सब। जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। कृष्ण, हम चैतन्य प्रभु क्या कहते हैं, दया करो। कृष्ण चैतन्य प्रभु मेरे दया करो। तो वो दया जब वो जब तक नहीं करेंगे तो हम हमारा कुछ नहीं होना। हम तो इतने कंडीशन है कि हमें पता ही नहीं हमको करना क्या है। जब हमको कंफ्यूजन आता है तब हम क्या करना चाहिए, उस समय बोलना चाहिए आप कृष्ण आप ही हैं, आप जानते सब, मुझे नहीं पता क्या करना है, आप मुझे बताएं, आपको जैसे करवाना है मुझे कराएं, मैं कुछ नहीं हूं। ये जब भाव से आप जब जब कोई कार्य करते हैं, भगवान वो कंट्रोल लेते हैं, भगवान करते हैं आपकी मदद। हम सोचते हैं कि मैं करने वाला हूं तो फिर फंसो, फिर मैं करने वाला हूं तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई किसी का सवाल। हरे कृष्णा, तो आज सवाल नहीं है, तो फिर हम लोग क्लास को यहाँ हरे पे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ विकास प्रभु बोलिए। प्रभु जी जो माया देवी है, तो माया हम्म। देवी भक्ति करके बाद निकल जाता है ना, खुद रहता है हमारे पास। मतलब मतलब माया जैसे देवी हम भक्ति भगवान की करते हैं प्रभु शक्ति जी, है। हाँ जब हम भक्ति में करते हैं तो ये माया देवी हमारे पास रहता है क्या भक्ति के बाद? हाँ, माया माया के रूप में भगवान जब हम भक्ति करते हैं तो वो भी रहती है माया के रूप में, वो हमें चेक करते रहती है, लेकिन वो महामाया करती है। जो माया देवी अलग है, जो प्रकृति का जो वो अलग करती है, एक महामाया है। जो भगवान की, दोनों तो भगवान की ही शक्ति है, इन भक्तों पे वो दूसरे रूप से वो करते रहते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे वो माया से हमको भगवान निकालते हैं, भगवान कंट्रोल ले लेते हैं। फिर माया देवी को बोलती है कि आप थोड़ा कंट्रोल कर लो, मैं कंट्रोल लेता हूँ भक्तों का। तो भगवान फिर वो कंट्रोल ले लेते हैं। क्योंकि माया देवी हमें इस जगत में इसलिए रखती है, माया देवी भगवान की शक्ति, क्योंकि अगर हम भगवान को जब तक भूलेंगे नहीं तब भोग नहीं कर सकते। हम भोग जी करना जी। चाहते थे ना, हमारी इच्छा थी भोग करने की,
तो जब माया का अगर आच्छादित नहीं रहेगा माया के द्वारा तो हमको कुछ दिखेगा नहीं। जैसे अ, अगर अगर हमको पता चल गया कि हम भगवान से आपसे संबंध है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान की भक्ति ही करेंगे। लेकिन हम भोग करना चाहते हैं तो भगवान क्या करते हैं, माया के द्वारा हमें उससे आच्छादित रखते हैं। जब तक हम इच्छा ना करें कि हम उसे निकलना है तब तक वो रास्ता नहीं दिखाते। जैसे जेल है, जेल में सब कुछ कानून रहता है कि आपको वहां पे कैदियों से खाना, ऐसे खाना तो सब मिलता है, सब कुछ परोस मिलता है। लेकिन जब हम सुधरना चाहते हैं, हम जब सुधर जाना चाहते हैं तो क्या होता है, वो हमको जब हम प्रयास करते हैं सुधरने का, तब वो क्या करते हैं, हमारा कम कर देता है, फिर हम उस जगह उससे निकाल देता है ऐसे। धीरे धीरे जब हम का प्रयास करते हैं तब होता है। भजन भजन भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। जी प्रभु जी। विवेक प्रभु ने लिखा है, महात्मानस्तुम माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रितम भजन्ते मनसो ज्ञातम भूता आदिम वयम। तो यही वही बोल रहे हैं कि जो वो देवी प्रकृति, देव भगवान की ही शक्ति है। उसको यहाँ पे दिख रहे हैं, देवी हसा गुणमयी। देवी मतलब देव मतलब क्या है, वो भगवान की प्रकृति, वो देव है, मतलब वो भगवान की प्रकृति है। वो भगवान से अलग नहीं है। भगवान ने हमारे लिए इस जगत में उसको क्या किया है, नियुक्त किया है। ऐसे माया देवी से जो दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी मतलब होता है दुर्ग, दुर्ग की जगह जेलर होती है वैसे। जब हम तो यहाँ पे दिव्य बोला, दिव्य, यहाँ पे भौतिक शक्ति नहीं है, वो दिव्य है, भगवान की शक्ति है यहाँ पे काम कर रही है। और गुणों के अनुसार हमें क्या करते हैं, कार्य कराते रहते हैं। हरे कृष्ण। और किसी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हम्म, यस। प्रभु ये पूछ रहा था, जैसे माया है, माया देवी है, तो वो योग, जैसे कि 15वें चैप्टर में बताया हुआ है भगवत गीता के कि आध्यात्मिक जगत रियल है और जो यहाँ का जो जगत है वो शैडो है। हाँ तो देखिए, भगवान की जो हाँ, माया शक्ति है, जैसे हम्म, आह्लादनी शक्ति है, और भी 2 और शक्तियां हैं, तो वो संविदा यहाँ, शक्ति है। हाँ, तो वो यहाँ के 3 गुण बन जाती है। वो 3 गुण उसके पार्ट है, 3 गुण उसके पार्ट है, 3 गुणों में वो कार्य कराती है प्रकृति, नेचर, माया शक्ति। वो बन नहीं जाती, वो 3 गुण में है। जैसे ये जगत रियल है लेकिन टेम्पोररी है। तो और जो प्रभु जी, जगत में मैं हम्म यही तो समझा दो। हम्म क्या यही जो क्या क्वेश्चन? यही देखिए कि जो ये शक्तियां, हम्म वो कट गया आवाज। भगवान की, देखिए भगवान वो है ना, राधा हम्म रानी। हम्म, हल्दाने शक्ति है वो। वो अतरंग शक्ति जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में काम करती है। लेकिन यहाँ पे भी एक शक्ति है जो पराशक्ति, से हम पराशक्ति भगवान के अंश है, तो भगवान के जैसा ही हमारा सब कुछ जो आत्मा है वो भगवान जैसा ही आध्यात्मिक है। लेकिन जब हम जगत में आते हैं अपराशक्ति के पदार्थ के रूप में, तो प्रकृति क्या करती है, माया शक्ति हमें उसमें, जब हम पदार्थों के रूप में, तो मोह में डाला जाता है हमको उस जगत के। इसी को हम रियल मानने का माना जाता है, क्योंकि हम इसको जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम कार्य नहीं कर सकते, हम इच्छा नहीं कर सकते। तो शक्तियां भगवान की ही सारी चीजें हैं, सारी चीज भगवान से ही आ रही है। तो लेकिन जो जो उस जगत में जो सुख है, वो जो उस जगत में जो सुख है, उसका जो शेडो है, उस जगत में दिखता है कि हम इस जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमको उल्टा वृक्ष है जो हम जब देखते हैं, कहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, पोखर में, तालाब में, तो हमें क्या जगत है। लगता है कि वो रियल है, रियल में। तो वो सुख वहां पे दिख रहा है, लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे खोज रहे हैं, जगह गलत है। तो हम चाहते थे कि हम अपने से सारा कार्य करें, अहंकार से। तो तब भगवान उस शक्ति को बोलते कि जा तुम इसको इसको उस जगत में रखो, माया के वश में। क्योंकि जब तक वो भूलेंगे नहीं, तब तक हम वो चीजों को हम नहीं कर सकते भोग इस जगत के। तो
देखिए वो भगवान की जो परा अपरा शक्ति है, जो कंट्रोल को भगवान की ही सकते, परा शक्ति जो भगवान खुद इस जगत में काम करती है, अपरा शक्ति जगत में काम करती है। एक भगवान के जो हल शक्ति है, जो कृष्ण राधा रानी है खुद, वो जगत में जो आनंद देने का कार्य करती है उस जगत में, वही देती है, वही करती है वहां पे आध्यात्मिक जगत में। तो प्रभु जी वो इसमें क्वेश्चन, जो भगवान की 3 शक्तियाँ हैं वो कैसे कार्य करवाती है? जैसे कि 3 गुण हैं, तो वो किसके अंडर में है? कौन-सी शक्ति के अंडर में है? 3 गुण यहाँ पे है जिस जगत में, यस, यस। उस आध्यात्मिक जगत में 3 गुण नहीं है, ये वो आध्यात्मिक जगत 3 गुण से परे है, भगवान वहाँ भी जैसे परे है। भगवान की 3 शक्तियाँ हैं ना, तो आपने बताया कि उन्हीं के अंडर में 3 गुण काम करते हैं इस जगत के अंदर। तो वो कौन-सी हाँ, शक्ति है जिसके अंडर में 3 गुण आते हैं? और 3 गुण किसी के अंदर में आते हैं, वो यस बोल रहे हैं प्रभु जी। ना। हम्म अपरा जो जगत, अपरा जो शक्ति है, अपरा शक्ति है ना, तो 3 गुणों में काम, जो अपरा शक्ति है भगवान की, वही जगत में, और माया शक्ति अपरा शक्ति बोलते हैं, वही उसी का नाम अलग अलग, वही बता रहे 3 शक्ति है, जो परा अपरा तरा शक्ति के बात हम जब करते हैं तो अपरा शक्ति के में आते हैं 3 गुण, अपरा शक्ति बोलते हैं उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ रहा था, अरे जैसे हाँ। आपने बोला ना पराशक्ति हम्म, अपराशक्ति बोला आपने, तो हाँ, ये अलादनी शक्ति क्या अपराशक्ति के अंतर्गत में है? अलादनी नहीं वो शक्ति। पराशक्ति, वो अलय शक्ति वो आध्यात्मिक जगत में काम करती है, पराशक्ति है वो, पराशक्ति वो और आंतरिक ये है। और ये जो अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, ये जो है ये वो कौन सा? वही वही का नाम है प्रभु जी, परा अपरा का ही नाम होता है, वो उसी का नाम है। अच्छा, वो परा परा अपरा अपरा ही कोई। बोलते हैं, परा को परा को अतरंगा भी बोलते हैं, अपरा को बहिरंगा भी बोलते हैं, माया शक्ति को। अतः शक्ति जो हम है एक सेकंड, इस जीव जगत में। बहिरंगा को क्या बोलते हैं? हाँ, बहिरंगा को अपरा। बहिरंग को अपरा शक्ति, हाँ, जो बहिरंगा शक्ति जगत अपरा। में काम करे वही माया शक्ति। परा अपरा तो प्रभु जी बहिरंगा। और कंफ्यूज हो रहे हैं ना हम लोग अर्जुन की हाँ, तरह। इस वो क्या हो और रहा है कि नाम अलग अलग आ रहा है, लेकिन वो शक्ति 3 ही है, 6 नहीं है, वो 3 ही नाम को अलग अलग बोल दिया जा रहा है। तटस्था ये क्या है? तटस्थ जो हम है, हम जीव जो है, जो दोनों दोनों चीजों में हम रह सकते हैं, उस जीव को मौका रहता है। वैसे तो हम पराशक्ति के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति, भगवान के हम अंश हैं, लेकिन हम इस जगत में जब आ जाते हैं, जब इस जगत में हम अपरा शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, पदार्थ के अंतर्गत में आ जाते हैं, अपरा शक्ति के जब 3 गुणों में आ जाते हैं, तो हम फंस जाते हैं फिर इस मोह माया में। तो ऐसे बोल सकते हैं 3 शक्तियां हैं, मतलब परा अपरा हम्म, और तटस्था। हाँ, या अतरंगा बहिरंगा, या फिर आने सकते, या तटस्थ शक्ति, परा अपरा तटस्थ शक्ति बोल सकते हैं, या अतरंगा बहिरंगा, और एक क्या है, जो हम क्या बोलते हैं उसको, माया शक्ति, 3। तटस्था माया शक्ति है। तटस्थता माया शक्ति नहीं, तटस्थता के अंदर मतलब हम जब इस जगत में आते हैं तो इस माया शक्ति के अंदर कार्य करते हैं, ऐसा प्रभु जी कृष्ण। कंफ्यूज हो रहे हैं क्यों? कंफ्यूज होंगे तो मैं बताता हूँ, देखिए आप क्या करेंगे बताइए, क्वेश्चन क्या है पहले जैसे। प्रभु जी पहली बात तो ये है कि तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति और यानी कि अंतरंगा शक्ति, फिर उसके बाद भगवान की आह्लादनी शक्ति, और वो 2 अलग शक्तियां, ठीक है? ये 6 शक्तियां हो हम्म गई, फिर उसके बाद 3 गुण आ गए। तो ये कुल मिलाकर ये जो 9 चीजें है ना, वो दिमाग में गोल गोल घूम रही हैं, सही से नहीं हम्म बैठ रही। देखो कंफ्यूजन क्या हो रहा है, क्या प्रभु जी? कंफ्यूजन क्या हो रहा है। देखिए ऐसे तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, मतलब है ना, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें से जो हम जो शक्तियां हैं ना, तो अच्छा प्रभु तो जी उसमें एक से चीज हम्म कीजिए, जैसे कि हम्म भगवान की आराधना शक्ति और वो जो 2 शक्तियां हैं, और जो हम्म। भगवान ये देखिए तटस्थ शक्ति बहिर्मुख जो शक्ति, उस जगत में जो काम करते हैं ना, वो राधा रानी पूरा कंट्रोल होता है उनका, जो गोलोक मतलब वृंदावन वो उनके साथ कंट्रोल, अतरंगा शक्ति उधर उधर ही काम करती है, उधर उधर का जो शक्ति है उधर ही काम करे, लेकिन जो इस जगत में काम करती है ना, वो बस एक माया शक्ति है, जो इस जगत को जो
अपराशक्ति जैसे हम पदार्थ की शक्ति जो दो चीजें पदार्थ शक्ति जो होती है ना अपराशक्ति क्या क्या जो होता है मन बुद्धि अहंकार जो 8 शक्ति के बारे में एलिमेंट्स के बारे में बताया जो शक्तियां यहाँ पे जो इस जगत में काम करती है गुणों के अनुसार जो काम कराती है वो अपराशक्ति है। वही अपराशक्ति है वो माया शक्ति ही कहलाती है ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आवाज आ रहा प्रभु? हाँ बोले ना। हाँ सब ठीक सही है, आप भी बता रहे हो वो अच्छा है। मतलब मैं भी सुना था जैसे कि मेरा प्रश्न नहीं है, बस ऐसे कमेंट है जैसे कि हाँ अंतरंगा बोलिए बोलिए। बहिरंगा तटस्थ शक्ति, तो मतलब अंतरंगा तो हाँ आध्यात्मिक जगह में रहता है, राधा रानी के वहाँ पे कंट्रोलर है। हम्म। बहिरंगा दुर्गा जी के अंदर में है, ठीक है। हाँ जो ये और जगत में होता तटस्थ है। शक्ति जीव जो है अपनी इच्छा से चाहे वो भगवान के धाम पे जा सकता है और यहाँ पर भी जा सकता है। ये 3 क्लियर हो गया। हाँ वो अभी जो ये बोल रही है आध्यात्मिक शक्ति, तो वो तो आध्यात्मिक जगह राधा रानी के कंट्रोल में आता है ना, वहाँ पे वो हाँ आध्यात्मिक राधे जगत में वही हाँ उसी को वही तो बोल रहे हैं कि जो हाँ आराधनी शक्ति है जो राधा रानी कंट्रोल में आता है। जी जी जी। और एक प्रभु शक्ति जो वो है उससे जो है ना वो मतलब भगवान जो उनसे क्या खुश रहते हैं कि क्या, मतलब उनकी जो, मैं क्लियर नहीं हूँ, मतलब मैं भी सुना था महाराज ने से, जो लेकिन मुझे आह्लादनी याद नहीं आ शक्ति रहा क्या है। करती है ना आह्लादनी शक्ति जो राधा रानी की है जो उनको बोला जाता है वो क्या करती है भगवान को आनंद देने का ही कार्य करते रहते हैं। भगवान को भगवान जो वहां पे आंतरिक जगत में जो आध्यात्मिक जगत में। और जो आप जो 3 शक्ति हम कंफ्यूज मतलब जो परा अपरा शक्ति है ना भगवान का ही वो ही शक्ति है उसी को नाम को बोल रहे हैं। तो पराशक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत में काम करती है। अपराशक्ति यहाँ पे जो जगत में है जो इस जो तीनों गुणों के अंतर्गत जो कार्य करा रही है जीवों को जो जीव हम उस जगत में काम करें शक्तियों के अनुसार उस अपराशक्ति की बात करें। तो अतरंगा बहरंगा तटस्था ये अब समझ में आया आपको। अब परा अपराशक्ति परा आध्यात्मिक जगत में हो गया अपराशक्ति जगत में हो गया ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। तो नामों का कंफ्यूजन भगवान की और शक्तियां हैं ऐसा नहीं कि यही शक्तियां हैं भगवान की अनंत शक्तियां हैं। लेकिन वो मुख्यतः इन शक्तियों के जो जगत में आती है शक्तियों के अंतर्गत ही आती है सारे कुछ। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा तटस्थता हाँ जीव ये जो शक्ति है ना इसके बारे में थोड़ा तटस्थ बताइए। शक्ति क्या है कि जीव को स्वेच्छा रहती है कि वो चाहे वो इस जगत में रहे या उस जगत में रहे। तो उसको एक स्वेच्छा मिलती है उसी को तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब देखिए तट तट होता है ना पानी का तट है वो पानी में जाए या भूमि में रहे। ऐसा होता है ना कि हम पानी में रहे या भूमि में रहे तट तट में रहना दोनों के बीच में वो एक लाइन है कि चाहे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत और दोनों लाइन में किधर जाना है। तो जो कंडीशन सोल्स होते हैं उन्हें चुना क्या मैं क्या बनना चाहता हूँ मालिक। तो क्या हुआ इस जगत में आइए भोग कीजिए भोग का आनंद प्राप्त कीजिए तो यहाँ आके वो रहते हैं ऐसा। ये वाला चीज आपको कब कब ठीक क्लियर होगा पता है क्लियर होगा अभी भी क्लियर हो सकता है जब प्रकृति के बारे में जब पढ़ेंगे प्रकृति पुरुष चेतना वो भी समझ में आए उसमें भी वो बहुत सारी चीज वो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन ये जो नाम का कंफ्यूजन मत कीजिए ये नाम का कंफ्यूजन जो होता है ना हाँ, तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन हो रहा है नाम की वजह से। यस प्रभु जी, नाम की वजह से हम्म कंफ्यूजन हो रहा है। ये आप कभी 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 अपरा लिखते हैं कभी बहिरंगा शक्ति भी लिखते हैं ऐसा लिखते हैं। आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजों को मिलेगा अपरा को बहिरंगा शक्ति भी लिखते हैं ऐसा। अच्छा तो प्रभु जी अंतरंगा शक्ति के अंदर में आह्लादनी शक्ति और वो जो 2 शक्तियां हैं भगवान की वो वहाँ आध्यात्मिक देखिए जगत में हाँ कार्य करती हाँ अध्याय देखो वहां पे जो जो आराधनी की शक्ति आराधनी शक्ति खुद आराधनी शक्ति खुद स्वरूपा है राधा रानी ठीक है। उनको भगवान की आंतरिक शक्ति के भगवान से ही क्या राधा रानी आई है ठीक है। भगवान के विस्तारित रूप है फीमेल वर्जन ऐसा नहीं कि वो अलग है राधा रानी वो कृष्ण का ही एक शक्ति है ठीक है। तो वो क्या है एक आराधनी शक्ति मतलब आनंद देने वाली शक्ति जिसको भगवान को आनंद देने वाली शक्ति जो भगवान को भी आनंद करे। भगवान को बोला जाता है जो इंद्रियों को भी आनंद देने वाले लेकिन जो भगवान को भी आनंद देने वाला कौन है राधा रानी इसलिए आनंद शक्ति बोलते हैं उनको। अच्छा अतरंगा शक्ति है जो जगह वहां पे जो पूरा जो वहाँ गोलोक वृंदावन सब कुछ आनंद देने वाली होती है वो भगवान उनके अंदर में आते हैं राधा रानी के अंदर वो क्या करते सबको
क्या करते हैं, आनंद देने वाली होती है। तो आह्लादनी शक्ति खुद राधा रानी है, राधा रानी ये उनके पूरा उन्हीं से सब कुछ आते हैं, आह्लादनी शक्ति। ओके प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। हो जाएगा, एक ही बार में थोड़ी क्लियर होगा। हरे कृष्ण। एस कृष्ण माता जी बोलिए, आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता नहीं, जी बोलिए। इतना देर से सुने ना कंफ्यूजन, तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आज सुबह क्लास में प्रभु जी यही बताएं कि भगवान की 3 शक्ति, संवित शक्ति जिसे शाश्वत या सत बोलते हैं, सन्निधि शक्ति, चित्त पूर्ण ज्ञान, आह्लादनी शक्ति, आनंद, और तीनों देखिए, आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। हाँ, तो आध्यात्मिक जगत में बहुत सारी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि भगवान की 3 ही शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। तो वो हाँ, हम लोग हाँ, ऐसे माता जी बोलिए। हाँ, और उससे बताएं कि इन 3 शक्ति से भौतिक जगत में जो मतलब सतो रजो तमोगुण की मतलब हुआ है। हाँ हाँ, देखिए सारी शक्तियां तो उसी से आई है, लेकिन आप इस जगत में हम आध्यात्मिक जगत, अगर वहां के जगत के जो सब आ जाएगी शक्तियां, तो हम आनंद हो जाएंगे ना यहाँ पे। फिर वो तो फिर लेकिन हम चाहते हैं कि उस समय क्या होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में चीजें हैं, जो शक्तियां हैं, उसमें जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, पूरी तरह से भगवान के सेवा के रूप में यूज करते हैं, उससे मतलब भगवान के सेवक के रूप में। लेकिन इस जगत में हम इस जगत में क्यों आए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हम क्या बने, मालिक बने। तो भगवान क्या करते हैं, हमको मालिक देते हैं, हमको स्वेच्छा भी देते हैं, लेकिन ये 3 गुणों में क्या करते हैं, बांध के भी रखते हैं। ये होता है ना कि जैसे तो रस्सी होता है, कोई आता है उस रस्सी से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं कि हाँ जो खाओ, लेकिन जब रस्सी खींचना होता है तो भगवान ही खींच लेते हैं उस गुणों के माध्यम से, जिस गुण में रहते हैं उस गुण में उसको दे देते हैं। तो भगवान ऐसे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आपको, बोला। वो स्वेच्छा भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, इस गुणों में बांध रहे हैं। भगवान उसमें कुछ, अरे भगवान फिर भी बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं, तो कर्म का जो चीज है तुम ही समझो, क्या कि तुम जैसा करोगे वैसा मिलेगा तुमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें क्या भगवान को जो जानना कहें, तो ये सब चीजें उसी में आती हैं, क्या भगवान को जानना जानना। मतलब? जैसे हम लोग भगवान का अब जानना, भगवान को जानना, हम्म, भगवान से अपना मतलब रिलेशन जानना, तो हाँ ये सब चीजें जो हैं, उनकी शक्तियों के बारे में जानना, ये सब तो भगवान को ही जानना होगा। हाँ हाँ ना, लेकिन ये नहीं जानना कि शक्ति के द्वारा ही भगवान का निर्माण, वैसे नहीं जानना। मतलब ये जानना कि भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की इतने ज्यादा शक्तिमान है, ये सारी चीजें हैं, और हम उन्हीं के अंदर हम समझ रहे हैं कि हम करने वाले, लेकिन एग्जैक्टली इस शक्ति को जानने के बाद एग्जैक्टली क्या करना है, कि हमको भगवान की शरणागत करना है, शरणागति लेना है। अच्छा, आत्मा जैसे भगवान के शरणागत है, और मगर हम लोग का खुद खुद का एक मतलब शरीर का एक स्वधर्म होता है। हम लोग मतलब शरणागत होते हुए जो स्वधर्म निभाते हैं, करते हैं, क्या वो हम्म भी तीनों गुणों के मध्य मतलब आती है? नहीं, तीनों आप गुणों जब के मध्य। भगवान की भक्ति, नहीं, आप जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं, जब भगवान का नाम जब करते हैं, भगवान का जो नाम है इस जगत का नहीं है, वो इस भौतिक गुणों से भी, इस जगत के जो गुणों से, गुणों से परे है। भक्ति भी आपके परे है। आप जो अगर अगर स्वधर्म को पालन करते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो भगवान के उस गुण से निकल जा रहे हैं। आप मान लो सदो गुण में ही है, लेकिन धीरे धीरे वो निकलने का प्रयास करें। लेकिन भक्ति क्या है एग्जैक्टली, और भक्ति आप पूरी तरह से पूर्णता से कर रहे हैं, तो इस जगत, गुणों से परे है, इस गुणों से वो परे प्रोसेस हमेशा। माया के बंधन से कटने का वही प्रोसेस है, जो अभी हाँ हम वही बताएं प्रोसेस आपको। है। हाँ वो शरणागत मतलब मेन है ही कि आपको अगर पूरा भक्ति का कर रहे पूरा हैं तो कोशिश आपको शरणागत होने का करना है। शरणागत होने करना है, आपको भगवान पे पूरा तरह से आश्रित होने का करना है। मतलब कुछ भी आपका लाइफ में चल रहा है ना, तो हाँ चलो ठीक है। अब जैसे जो भक्त होते हैं वो नहीं सोचते हैं कि मेरे को सुख, अभी हम पहले इतना पढ़े कि भगवान सुख जो समभाव में रहता है, जो कुछ समझता नहीं, कि मतलब जो हो रहा है जीवन में वो सब कुछ सोचता है, जो हो रहा है, अगर सुख भी आ रहा है तो क्या करे भगवान, अगर भगवान की कृपा समझता है, अगर दुख आ रहा है तो समझता है मेरा प्रारब्ध है, ऐसा समझ के क्या कहता है, संभाव रहता है। जब हम स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, नहीं मैंने बात की थी ना अध्याय, जब हम पढ़ा रहे थे जी जी। दूसरा अध्याय, तो हाँ, स्थित अध्याय प्रज्ञ की 2। बात करें, हाँ तो वही बताएं कि काम क्रोध राग द्वेष से सबसे क्या करना, ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि काम क्रोध राग द्वेष भी आपको क्या कर देगी, जगत में फंसा ही रखेगी। जो फंसने वाला चीज है ना इस जगत से, उससे दूर होना, वही है शरणागति। भगवान से जितना नजदीक होंगे और इस माया जितना कम होंगे,
तो ही हाँ, होगा। भक्ति में जितना आदमी आगे बढ़ता है उतना वो अपने आप को महसूस करता है कि जैसे भगवान आप अगर के भक्ति शरण में में आगे है। बढ़ेंगे ना, जितना आप जितना ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे धीरे धीरे जो चीजें हैं, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, उसको भगवान का कम करने, विश्वास मतलब बढ़ता है। अपने अपने आप लगता है कि अरे क्या करेंगे इसको करके, शायद भगवान के लिए, क्या मेरे भक्ति के लिए अच्छा है, वो हाँ, अपने आप आपको लगेगा कि नहीं करना हाँ, चाहिए। हाँ। तो जितना ज्यादा हम एक भगवान के नजदीक आएंगे ना, उतना आपको लगेगा अरे कुछ हो भी गया ना, तो बोले हाँ चलो ठीक है, ये तो सबका नियम है। मतलब जैसे कोई जैसे नहीं पता कि जो कोई अगर आपके जीवन में चला जा भी जाता आता है, या कोई आ भी जाता है, तो उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है, आ रहा है जा रहा है, उनको पता है कि जीवन में कुछ भी आ, मतलब रहता ही नहीं है जगत में, वो तो सब एक बार खत्म होने ही वाला है। तो ये भी मानना, लेकिन साथ में अपने सब धर्म को पालन करना, कि मैं कहाँ हूँ अभी, उस धर्म को पालन करते हुए दोनों को। भगवान में यही बोलते हैं कि अगर पूरी तरह से कोई भक्ति करता है, तो वो अपने धीरे धीरे धर्म को, जो सर्वधर्म प्रति, अब सारे धर्म को भी भगवान में नियत कर दो। अब नियत कर्म भी जो कर रहे हैं ना, वो किस लिए करना है? हम सुबह उठ रहे हैं तो ये हमारा कर्म है, नित्य कर्म है, नित्य कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि नित्य कर्म नहीं करेंगे, एक नियत कर्म होता है, एक नित्य कर्म होता है। नित्य कर्म मतलब सुबह उठना, खाना पीना, नहाना। तो हम क्यों कर रहे हैं? उठ रहे हैं भगवान के जप करने के लिए, भगवान का मंदिर जाने के लिए, भगवान के सुनने के लिए। तो ये नित्य कर्म हुआ। नियत कर्म जो आपके गुणों के अनुसार कोई नियत कर्म होगा, वो कर्म को करना, वो नियत कर्म कर रहे हैं। किसके लिए के नियत कर्म कर रहे हैं? क्या पता जो गुण है वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये नियत कर्म भी करना। तो ऐसे करके हम भगवान के ज्यादा से सुन ज्यादा के नजदीक आ सकते हैं। हाँ, हम्म सुन के तो हम लोग समझ सकते हैं, मगर इसको अपने ले जीवन में उतारना यही हाँ, कठिन है। देखिए देखिए, सुनना बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब हम फील्ड पे उतरते हैं ना, जैसे बहुत लोग आते हैं हमारे घर, हमारे पास, बोलते हैं मेरे गुरुकुल खोलना है, ये करना है। तो हम बोलते हैं ठीक है, क्या किया आपने गुरुकुल के लिए अभी तक? बोले कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं पता क्या करना है। लेकिन वो सलाह दे, कोई आकर सलाह देगा कि गुरुकुल ऐसे चलाना चाहिए। आपने गुरुकुल खोला है कभी? नहीं खोला। फिर वो क्या होता है, अगर जब तक हम फील्ड में उतरेंगे नहीं ना, जब जब माया के इस फील्ड में उतरते हैं, तब पता चलता है कि हम कहाँ पे स्थित है अभी, लेवल हाँ, पता तो चलता है। इतना दिन में तो ये समझ में आया कि माया तो हर क्षण ही हम लोग को प्रभाव डालने का मतलब कोशिश करती है। हर क्षण उनसे हम लोग को हाँ। फाइट करना होता है, हर क्षण लेकिन फाइट करना होता है। लेकिन हम सोचेंगे कि हम कर सकते हैं इस माया को निकलने नहीं का, हो तो ये नहीं पाता। हो सकता। वो कब करना पड़ेगा कि भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। जब हम जाते थे ही प्रार्थना कि भगवान, हमको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं, हम जितना हम तो कुछ है नहीं इस माया के, आपकी माया शक्ति आपकी है, तो आप आपके शरण में हम आए हैं, आप मुझे बचाइए। बस इतना आप भगवान से इतना प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन देखिए कितना बदलाव होता है। मेरे जीवन में आया है, इसलिए मैं प्रार्थना हमेशा आप यही प्रार्थना कीजिए। आप पूरा गीता पढ़ लीजिए, लास्ट में यही शरणागति की बात बोलते हैं ना। तो क्या करते, कैसे वचन, मतलब अर्जुन ने फिर बोला भगवान जो बोल रहे हैं आप कीजिए, कर रहे हैं, तो भगवान के उसको उसको कीजिए ना, भगवान के जब वो बोला है। जी। एक और लेकिन ये सवाल। जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। नहीं, ये तो बहुत सालों से कर रहे हैं, अभी भी लगता है कि कुछ ही नहीं कर पाए हैं। बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी लगता है हाँ कमी है। बोलिए, नेक्स्ट सवाल पूछिए। हाँ, एक सवाल, जैसे कि हम लोग समभाव रहते हम्म हैं या किसी भगवान को देख तो नहीं सकते हैं, उनको एहसास कर सकते हैं। हम्म तो हम लोग जब किसी जीव को देखते हैं तो एहसास होता है, भगवान का स्मरण होता है कि हम्म परमात्मा रूप में। तो हम्म। परमात्मा तक तो मतलब हम लोग का साक्षात्कार होता है, उसके आगे का स्टेज क्या होता है? आगे आपको जैसे जैसे परमात्मा जो होता है ना, भगवान का संस्कार, मतलब पूर्णतः, जैसे कि वो साक्षात्कार, तो देखिए अब सबका अपना अपना संस्कार है कि भगवान के प्रति कैसा संबंध है। तो वो साक्षात्कार क्या होता है, जैसे अभी तो मुझे भी नहीं हुआ है लेकिन मैं भी मतलब मैं सुना हूँ, बता रहा हूँ। जब हम भगवान के पूर्णतः शरणागत, मतलब भगवान, मतलब एक क्षण भी अब भगवान के बिना आंसू निकलना चाहिए, वो आंसू का जब भगवान के प्रति इतनी आसक्त है, जैसे जब पूर्णतः भक्त तो भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, सिर्फ भगवान के लिए। अगर कुछ एक चीज भी करना रहता है तो भगवान के लिए ही करते हैं। तो वो जब वो महसूस होता है ना, वो आपको ही महसूस होगा, वो आप किसी को पता नहीं चले, क्योंकि वो शरणागति आपने जगह वो हासिल की है, तो आप किसी को बताएंगे तो लगेगा कि एकदम पागल हो जाता है। बोलते हैं किसी प्रेम में पागल हो जाता है, कोई धन के प्रति पागल हो जाता है, तो वो जब पागल हो जाता है तो भगवान के ही लिए सोचता है, भगवान के लिए सोचता है, मतलब और कुछ रहता नहीं, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहता उसको अपने जीवन में। वो चीजें लाना बहुत 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 मुश्किल है अभी।
मतलब लास्ट से जाता है। अहंकार का ना, अहंकार वो सब लास्ट में जाता है। हमको अहंकार अहंकार हमेशा रहता है, हमेशा तो अहंकार लास्ट में जाता है हमेशा। तो अहंकार से निकलना बहुत मुश्किल है। मिथ्या अहंकार बहुत ज्यादा आती है, हमें हमेशा मिथ्या अहंकार में आती रहती है। तो धीरे धीरे हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, बस हमारे पास यही यही चीज है। हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, बस इतना जान लीजिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि सिर्फ भगवान ही हमको निकाल सकते हैं, तभी जाके यही हमारी सबसे बड़ी साधना करती है कि हम पुण्यता बन के जो भी कर सकते हैं भगवान ही कर सकते हैं। हम हमारे पास कुछ है ही नहीं करने वाले। जब इस भावना से हम करेंगे ना, दीनहीन भावना से जब भगवान के शरण में जाएंगे, अहंकार से रहित होके जाएंगे, तब जाके हम निकल सकते हैं। और कोई साधन नहीं है हमारे पास। हम सोचते हैं कि हम साधना भक्ति करके निकले, हम साधना भी वैसी हमको पता है कैसी साधना है, सबको पता है अपनी अपनी साधना। तो वही चीज तो क्वेश्चन है कि मैंने कैसे समझा कि हम कितना मतलब किए हैं और कितना करना चाहिए और कितना कोशिश जब जब आपको मटेरियल डिजायर कम होने लगे, अपने प्रति कम डिजायर होने लगे, जब भगवान के प्रति ज्यादा डिजायर होने लगे, भगवान के लिए ही कार्य करने जब प्रारंभ हो जाए, तब जाके समझिए कि आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। तो आप लिखिए ना, आप सबसे अच्छा चीज है क्या कीजिए, अपने जीवन का लिखिए कि मैंने इतना साल किया भक्ति, मैंने क्या क्या छूट गया मेरे से, क्या क्या मेरे को और कुछ क्या क्या मेरे पास बढ़ गया। वो चीज आप लिख सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं। वो आप अपनी चीजें हैं ना, अपनी जांच कर सकते हैं, कोई जांच नहीं कर, जज नहीं कर सकते कोई ऐसे। मैंने इच्छाएं लिख के हम जान सकते हैं कि मेरी क्या क्या इच्छाएं पहले थी, हाँ, आप अब एक क्या एक क्या एक कम काम हो गई, कीजिए। अब और क्या क्या नहीं हाँ चाहिए। हाँ हाँ, लिखिए ना आप, ऐसे तो रोज लिखिए। आज मेरे को मतलब नहीं तो सप्ताह में एक बार लिखिए कि मैंने इतना साल में, इतना दिन में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं हुआ, और क्या क्या मेरी इच्छा नहीं हो रही है अभी करने की, ये भी लिख सकते हैं। इच्छा है, इच्छा नहीं है, ये दो चीज लिखिए। और ऐसा नहीं कि आप मन में जो आ रहा है वो लिखिए। एक पेज लिए, खाली पेज, उसमें लिखिए मन में जो आ रहा है, मन में उतार दीजिए कि आपके मन में क्या है। देखिए, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन काम इच्छाएं ना बहुत ज्यादा प्रबल होती है। हमको लगता है हम इतना, जब हम जैसे यहाँ पे रहते हैं, जब कथा सुनते हैं तो हम ठीक है, हमारा मन शांत रहता है। जैसे ही कथा से बाहर निकले, माया पर डर लेगी। जैसे हम जब करते हैं तो ठीक है, जब करते हैं तब माया भी हमारे इच्छाएं देखते हैं, मन में बहुत सारी इच्छाएं आने लगती है, ये करना जिस है, ये इच्छा करना है, पे वो थोड़ा सच। कंट्रोल होने लगता है, उस इच्छा पे माया हाँ देवी का ज्यादा प्रभाव होता है। हाँ, वो क्या करती है, आपको देखती है, टेस्ट करती है ना कि सच में तुम निकलना चाहता है सच में। हाँ सच में हाँ, वो चेक करेगी नहीं, एग्जाम तो लेगी ना वो। बिना एग्जाम को कैसे पास होंगे बहुत आप। लिखती है। कुछ हम्म। ज्यादा नहीं ले लेती। होता होता है। देखिए, ठीक है, जो धन्यवाद भक्त होते हैं प्रभु ना, जी। हाँ, देखिए एक एक चीज और बताते हैं मैंने, तब सिंपल सा है। मैं सिंपल बताता हूँ, अगर चेक करना है तो, मतलब एक एक मतलब मैं एक बताता हूँ। जब आपके जीवन में, जब भौतिक कष्ट ज्यादा आने लगे, आध्यात्मिक सुख जब बढ़ने लगे, तब समझ लिया आप भक्ति में आगे बढ़ रहे और प्रभु जी, जैसे कि कोई मटेरियल कामों में इधर उधर हमें खींचने लगे, फिर हमें गुस्सा आता है क्योंकि हम लोग भगवान की तरफ जा नहीं पाते, कथा नहीं सुन पाते, वो किस उसमें आ रहा है? हैं। वो क्यों हो रहा है आपके जीवन में, ऐसे बोल रहे क्या, क्यों होता है। यस जी, ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई ये बोल दे कि हम कथा सुन रहे हैं या फिर हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और कोई ऐसा जब इसलिए होता है, पता है क्यों। जैसे होता है ना कि कोई नशा करता है, ठीक है, कोई नशा छोड़ने का प्रयास करता है, तो उसका दोस्त बोलता है क्या कर रहा है तुम, गलत काम है तेरा। इतना ज्यादा क्या सुधरने का जरूरत है। जैसे आजकल के माँ बाप भी बहुत बोलते हैं कि चलो इतना मत सुधरो कि सब कुछ छोड़ दो। मतलब वो अगर थोड़ा वो शराब पी रहा है, वो पी रहा है, वो ठीक है, लेकिन पूरा सुधर जाते हैं ना लोग, तो पूरा उसमें भी लोगों को दिक्कत होने लगती है कि अरे इतना क्या करना है यार, भक्ति करना मन से होता है, क्या करना है, तुम दिखावा करते हो ऐसे। तो ऐसा उन लोग, क्योंकि वो उस जंजाल में फंसे हैं, वो नहीं चाहते कि जंजाल से आप निकले। ऐसे लोग भी वो सोचते हैं कि तुम भी इसी में फंसे रहो। पर दुखा सुखी, लोग भौतिक जगत के लोग बोलते हैं पर दुखा सुखी। हम जो बोलते हैं
कि जो वैष्णव बड़े दुखा दुखी, मतलब पर जो दुखी लोग उनसे उनके दुख रहता है। अभी के जनरेशन में यही हुआ है प्रभु जी कि माँ बाप भक्ति नहीं करते हैं, मगर बच्चे करते हैं तो माँ बाप विरोध करते हैं। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना क्या सुधरने का जरूरत है, अरे खाओ थोड़ा। कौन बोला तुमको, कौन बाबा है जी, है आपको जो सुधार रहे हैं ऐसे? तो वो क्या है, ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। आप जैसे होता है ना कि सबका मूल, कोई सबका जड़ वो जो जैसे प्रभुपाद जी बता के गया, वर्णाश्रम सिस्टम जो नहीं था लागू ना, जिसके कारण से सब लोग, अभी तो सबसे बड़ी बात है ना, हर घर में धृतराष्ट्र हो गए हैं। मतलब संपत्ति पकड़ के बैठने वाले, वो अपने बच्चों को नहीं ट्रांसफर करते संपत्ति। वो वर्णाश्रम सिस्टम का जो प्रभुपाद जी बोल के गए ना, जो बाकी है 50%, रियली में वर्णाश्रम सिस्टम ही सबको सुधार सकता है। क्योंकि कारण तो बहुत सारे हैं, वर्णाश्रम भी है, बहुत सारे ईर्ष्या है, सब है, बहुत सारे ईर्ष्या के। आप कोई मतलब ईर्ष्या के मारे भी नहीं सोच रहे कि क्या तुम सुधर जाएगा तो फिर। जैसे होता है ना कि कोई अगर गांव में कोई बच्चा होता है, कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, तो उसके जो अगल बगल के लोग क्या बोलते हैं, अरे उसका बेटा, ईर्ष्या करते हैं। तो उसे पता है कोई बच्चा अगर सुधर जाता है, कोई भक्त बन जाता है, तो जैसे मेरे घर में जब अभी मैं घर गया था, तो मैं सबके घर गया, सबको कैलेंडर बांटा, तो सब देख रहा खुश हो रहा है। लेकिन पहले जब मैं आता था घर में, सबको बोलता था कि यार क्या आपका बच्चा ऐसे चला गया, सब छोड़ के, इतना पढ़ाए आप उसको, वो चला गया वैसे। तो माँ कुछ समय जवाब नहीं देता, लेकिन माँ भी जवाब दे सकती कि हाँ कर रहा है, लेकिन कोई खराब काम तो नहीं कर रहा है ना, अच्छा ही जगह गया है ना। तो आजकल जो लोग, जो समाज में जो बच्चे हैं, जब दारू पी रहे हैं, जो गलत कामों में लगे हैं, उससे तो अच्छा ही है ना। तो ये चीजें क्या करते हैं लोग नहीं चाहते कि उसका बच्चा सुधर जाए, या उसका कोई अगल अगल बगल में जो सुधर जाए, तो ये ईर्ष्या के मारे होता है। तो यही है, यही जगत है पूरा, ये जगत में सब ऐसे लोग भरे पड़े। तो इग्नोरेंस में भी, अज्ञान में, तो हम लोग को दया करना चाहिए कि अरे इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। तो हम दया करते हैं, हम ये नहीं समझते कि चलो, उनको पता नहीं है ना कि उसमें ये जगत में खुश सुखी नहीं है, सुख नहीं है, इसीलिए। ये रियल में अगर जानना है, अगर मतलब इस भौतिक जीवन के बारे में, मैंने एक चीज समझ में आया कि अगर कोई बोलता है कि मैं पावरफुल हूँ, बहुत ज्यादा पैसे वाला हूँ, हम्म या कुछ वैसा भी, जो भी पावरफुल अपने आप को समझता है, तो उसको खाली हम्म। यही चीज बोलना है कि माया से तुम निकल के दिखा दो। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो माया ही है। इसको देखो जानना अब मतलब समझ लीजिए इसके ऊपर। लोग बोलते हैं ना मैं बहुत 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 पावरफुल हूँ, बहुत हूँ, तो उनको एक बार शमशान लेके जाइए। उनको बताइए कि जो चीज है ना, यहाँ पे सब खत्म हो जाती है। आपकी जो माया, जो आप शक्ति की बात करते हो, सब कुछ यहाँ पे धरे की धरी रह गई। पैसा उसा, आप देखो खाली हाथ जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, खाली हाथ, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये शरीर भी लेके नहीं जा रहे आप, जो शरीर को हम लोग इतना धोने पूछने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को वहीं लगा के दिखाओ, प्रभु जी सबसे एक अच्छा। लास्ट चीज हाँ जानकारी के लिए, टाइम भी हो गया आपका प्रसादम का। मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि ये बोला जाता है कि भगवान की सबसे बड़ी, मतलब ये जो दान है, दानों में सबसे श्रेष्ठ दान है भगवत दान, जिसे बोला जाता है भगवत दान, भगवत, भक्ति मतलब भगवत भगवत भक्ति दान, या जो भी भगवत दान बोल सकते ज्ञान, हैं, मतलब भगवत ज्ञानों में ज्ञान भगवत देने बोल, में कि दान, ज्ञान की दान। हाँ, दान बोल रहे थे, दान माने भगवत, भगवान के बारे में दान करना, जो हाँ भगवान के ज्ञानन बारे का में, दान। भगवान का ज्ञान देना, भगवान के बारे में ज्ञान देना, भगवत ज्ञान हाँ का ज्ञान, ज्ञान का भगवत ज्ञान दान। का दान, भगवत ज्ञान का दान देना, ऐसा। हाँ तो देखिए सबसे आप बड़ी, वही वही चीज है, कितनों भी आप किसी को पैसा दे दिए जगत में खुश रखने के बाद, वो जगत क्या है, लास्ट में तो समाप्त होने वाला है। तो सबसे अच्छा चीज क्या करना है कि जगत से निकालने का प्रयास कीजिए, तो वही सबसे अच्छा चीज है। तो वो चीज देने का हमें प्रयास करना चाहिए, यही हमारे जीवन में होना चाहिए सबसे अच्छा। ओके, हरे कृष्ण, आज यहीं तक रखते हैं, टाइम हो गया। तो हरे हम तो कृष्ण, रात भर बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, क्लास हरे थोड़ा कृष्ण। पहले कर दीजिए प्रभु जी, वरना प्रसाद नहीं मिलेगा आपको अधिकतर टाइम। कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद ठीक क्या है, आप जैसे भक्तों के साथ मिलना हो जाता है, बस वही है हमारा।